और चलिए अब शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला और सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी नरेश शर्मा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वार्ता के बाद आज प्रदेश में करीब 5 महीने से चल रही पटवारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। इस हड़ताल के खत्म होने के बाद आम जनता और काश्तकारों ने राहत की सांस ली है। मुख्यमंत्री निवास पर चली करीब 1 घंटे की बैठक के बाद पटवारियों की मांगों पर चर्चा में सहमति बनी, जिसमें पटवारियों को हार्ड ड्यूटी अलाउंस बढ़ाने और वरिष्ठ पटवारी के पद बनाने की बात कही। पटवारियों के आंदोलन के खत्म होने के साथ ही आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। जहां गांवों में जमीनों की पैमाइश से लेकर नामांतरण खोलने जैसे काम अटके पड़े थे, वहीं शहरों में आमजन के जाति प्रमाण पत्र, AWS सर्टिफिकेट, मूल निवास, गिरदावरी सहित अन्य कार्य अटक रहे थे। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के साथ मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे पटवार संघ के पदाधिकारियों ने करीब 1 घंटे तक मुख्यमंत्री से वर्चुअल वार्ता की। वार्ता में ग्रेड पे बढ़ाने और पदोन्नति के नियमों में शिथिलता देने की मांग रखी थी। दरअसल जनवरी से राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले प्रदेश भर के 5000 से ज़्यादा पटवारियों ने पटवार मंडल का कार्य बहिष्कार कर रखा था, लेकिन आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ वार्ता के बाद इसका पटाक्षेप हुआ और हड़ताल खत्म हो गई। पटवारियों की हड़ताल खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार हमेशा इनके प्रति सकारात्मक रवैया रखेगी और जो भी न्यायोचित मांग है उनको पूरा किया जाएगा। रुक करते हैं कोटा संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी भंवर एस चारण। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा की बड़ी कार्रवाई। 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए नगर निगम कोटा दक्षिण के वार्ड 10 का कांग्रेस पार्षद कमल मीणा चढ़ा ACB के हत्थे। पार्षद के साथ ही उसका प्राइवेट मुंशी सुनील गोचर भी ACB की गिरफ्त में आया है। दोनों ही एक सफाई कर्मचारी से 10,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड कर रहे थे और आज अनंतपुर यात्री प्रतीक्षालय पर 5,000 रुपए की राशि देते हुए रंगे हाथों ACB के हत्थे चढ़ गए। असल में सफाई कर्मचारी बीमार होने के चलते करीब 10 महीनों तक काम पर नहीं आ पाया था और अब जब फिर से वो ड्यूटी ज्वाइन करना चाह रहा था तो जमादार ने उसे ये कहते हुए ड्यूटी ज्वाइन कराने से मना कर दिया कि ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले उसे पार्षद से परमिशन लेनी होगी और पार्षद ने हाजिरी रजिस्टर भी अपने पास ही रख रखा है। इस पर पार्षद और प्राइवेट मुंशी ने 5,000 रुपये हर महीने की बतौर मासिक बंदी के और 5,000 रुपये की राशि मेडिकल के दौरान की सैलरी बनवाने के एवज में मांगी थी। इस पर परिवादी ने ACB की शरण ली और ACB ने आज पार्षद और प्राइवेट दलाल और मुंशी दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। ACB के डिप्टी SP हर्षराज सिंह ने फर्स्ट इंडिया को बताया कि कल दोनों को ही ACB कोर्ट में पेश करने वाली है। रुक करते हैं भरतपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी मनोज जैन। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के करौली चौकी प्रभारी ने सपोटरा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए विद्युत निगम के तकनीकी सहायक को 16,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। घूसखोर तकनीकी सहायक अमरवाड़ विद्युत सब स्टेशन पर नियुक्त लक्ष्मी राज है, जिसने एक परिवादी से DC कनेक्शन की रिपोर्ट बनाने के बदले घूस की राशि मांगी थी। ACB DSP अमर सिंह मीना ने बताया कि चीर की नरौली निवासी गुरुचरण ने एक शिकायत की, जिसमें बताया कि उसके गांव में 1 वर्ष से घर पर ताला लगा हुआ है और वह कैला देवी रहता है। वह घर का विद्युत कनेक्शन कटवाना चाह रहा था, जिसके बदले उसने बकाया बिल की राशि भी जमा करा दी। DC रिपोर्ट बनाने के लिए आवेदन किया, जिसको लेकर तकनीकी सहायक लक्ष्मी राज ने 20,000 रुपये की घूस मांगी और 16,000 रुपये में सहमति बनी। इसको लेकर गुरुचरण ने ACB में शिकायत दर्ज कराई और ACB ने शिकायत की पुष्टि की। लक्ष्मी राज ने रिश्वत की राशि आज अपने घर लेकर आने को कहा, जिस पर गुरुचरण रिश्वत की राशि लेकर उसके घर पहुंचा। इस दौरान ACB टीम ने उसे दबोच लिया। ACB DSP ने बताया कि आरोपी के पास से रिश्वत की राशि बरामद की गई, पूछताछ की जा रही है और उसे ACB न्यायालय में पेश किया जाएगा। आगे रुक करते हैं बीकानेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में आज सुबह से ही आग की खबरों का बोलबाला रहा। सुबह खबर आई चलती कार में आग लग गई और कार एक आग के गोले की तरह दिखी। हालांकि गनीमत रही कि इसमें भी कोई जनहानि नहीं हुई। ये घटना लूणकरणसर थाना इलाके की थी। उसके बाद दोपहर में शॉर्ट सर्किट के चलते एक मकान में आग लगी और मकान जलकर एक तरह से मकान में रखा सामान
राख हो गया। हालांकि कहा जा रहा है कि जो मकान में रहने वाले लोग थे वो नया मकान बना रहे थे, तो बहुत ज़्यादा सामान नहीं था। मकान में मौजूद लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। नगर निगम की टीम के साथ साथ पुलिस और अन्य लोग भी मौके पर रहे। सिविल डिफेंस की टीम भी पहुंची। फायरमैन ने काफ़ी मेहनत की क्योंकि तंग गलियां थी। जो दमकल थे वो वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। छोटी दमकल एक वहां पहुंची, पाइप के जरिए पानी उस दमकल तक पहुंचाया गया और जैसे तैसे उस आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद नगर निगम आयुक्त AH गोरी भी मौके पर पहुंचे, मौका मुआयना किया। आयुक्त गोरी का कहना था कि इस मकान को धराशायी कर दिया जाएगा क्योंकि ये डर है, पुराना मकान था, कभी भी गिर सकता है। साथ ही साथ गोरी ने कहा कि नियमानुसार जो आर्थिक सहायता बनती है वो भी मुहैया करवाई जाएगी। और चलिए जोधपुर संभाग का रुख करते हैं। यहाँ की बड़ी खबर बता रही हैं सहयोगी लूनाराम दर्ज। जालोर के भीनमाल में नारकोटिक्स टीम की बड़ी कार्रवाई, 41 किलो अफीम की बरामद, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सांचौर पुलिस ने भी 960 ग्राम अफीम की बरामद, 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। जालोर के भीनमाल में नारकोटिक्स टीम ने जोनल निदेशक उगमदान चारण के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नारकोटिक्स टीम को सूचना मिली कि मणिपुर से ट्रक के टायर में छुपाकर भारी मात्रा में तस्करी की जा रही है अफीम की, जिसको लेकर भीनमाल में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ट्रक को रुकवाकर टायरों को चेक किया, जिसमें भारी मात्रा में अफीम बरामद हुई। 41 किलो अफीम बरामद की गई है। वहीं 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। मणिपुर से अफीम लेकर आई जा रही थी। आखिर इतनी भारी मात्रा में अफीम कहाँ सप्लाई होनी थी और कितना बड़ा नेटवर्क है, इसको लेकर नारकोटिक्स टीम पूरा खंगाल रही है। वहीं पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके साथ ही सांचौर पुलिस ने भी SP श्याम सिंह के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया। 960 ग्राम अफीम बरामद की। वहीं 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। करेटा बिना नंबर की वाहन को भी पुलिस ने जब्त किया है। 1,68,000 नकद भी आरोपी से पुलिस ने जब्त किए हैं। वहीं 5 अलग अलग नंबर की नंबर प्लेट भी पुलिस ने जब्त की है। पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। आगे उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी पुनीत। डूंगरपुर उप पंजीयक कार्यालय के कार्यवाहक उप पंजीयक की लापरवाही के चलते राज्य सरकार को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। 14 जून को अतिरिक्त कार्यभार देने के बाद भी साहब ने काम नहीं संभाला और इसके चलते वेंडर और आम जनता रजिस्ट्री को लेकर काफी परेशान हो रही है। डूंगरपुर तहसीलदार वैशाख यादव 31 मई को सेवानिवृत्त हो गए थे। इसके करीब 14 दिन तक अधिकारी नहीं थे। कार्यालय में कोई कामकाज नहीं हुआ। सरकार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। स्टाम्प वेंडर और आमजन से मिली शिकायतों का निस्तारण करने के लिए कलेक्टर सुरेश कुमार ने 14 जून को जौहरी तहसीलदार भूपेश डोडा को उप पंजीयक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा, लेकिन तहसीलदार साहब ठहरे। अतिरिक्त कार्यभार मिलने के बाद भी भूपेश डोडा ने उप पंजीयक पद पर काम करने में लापरवाही बरती और केवल 5 दिन काम किया। इसकी वजह से आमजन और स्टाम्प वेंडर को तकलीफ तो उठानी पड़ी, सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ है। इसके मुकाबले महज 50 लाख का ही राजस्व अब तक प्राप्त हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर सुरेश कुमार ने सख्ती से निपटाया है। राज्य सरकार को हुए करोड़ों के नुकसान, आमजन की परेशानी और वेंडरों के नुकसान को देखते हुए कलेक्टर ने उप पंजीयक डोडा को चार्जशीट जारी की है। देखना होगा कि इसके बाद भी डोडा अपने कामकाजी रवैये को सुधारते हैं या कलेक्टर की चार्जशीट को भी दरकिनार करते हैं। रुक करते हैं अजमेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी यूनुस गैसावत। नागौर की सदर थाना पुलिस ने लूट की योजना बनाते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना पुलिस की पूछताछ में कई अहम बड़े खुलासे हुए हैं। नागौर की कोतवाली थाना पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिलने पर लूट की योजना बना रहे 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की थी। अब नागौर के पुलिस सुपरिटेंडेंट अभिजीत सिंह के निर्देश पर अब इस मामले की तफ्तीश सदर थाना पुलिस को सौंपी गई है। सदर पुलिस ने जब बदमाशों से पूछताछ की तो बड़ा खुलासा हुआ है। ये बदमाश नागौर के मशहूर ज्वेलरी शॉप लूट के इरादे से योजना बना रहे थे। साथ ही मध्य प्रदेश से ये हथियार खरीद के लाए थे। 5 आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 पिस्टल 13 जिंदा राउंड बरामद किए हैं। वहीं आरोपियों के कब्जे से 2 बाइक भी बरामद की है। पुलिस की तफ्तीश में अब तक सामने आया है कि ये सभी आरोपी ब्लैकमेल, हत्या, लूट और मादक पदार्थ तस्करी जैसे गंभीर आरोप में पूर्व में अलग अलग थानों में दर्ज है। वहीं एक आरोपी सुभाष खाती 2016 में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में जेल भी जा चुका है, जो वर्तमान में जमानत पर है। वहीं एक आरोपी उम्मेद आराम मादक पदार्थ तस्करी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था, जो अब सदर थाना पुलिस की गिरफ्त में आया।
वहीं एक आरोपी धर्मेंद्र जो हत्या और अपहरण और मादक पदार्थ तस्करी के पूर्व में प्रकरण दर्ज है। पुलिस इन सभी बदमाशों से रिमांड के दौरान पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार किए गए 5 बदमाशों को पुलिस ने न्यायालय में पेश करते हुए 4 दिन का पीसी रिमांड लिया गया है। वहीं पीसी रिमांड के दौरान पुलिस अब इनसे कई और जानकारियां हासिल करना चाह रही है। आखिरकार ये हथियार कहां से खरीदे गए थे और इनकी क्या क्या प्लानिंग थी,